किसी ने कहा है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और ज़माने में खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। मैं मेहनत करके अपने बच्चों को संभाली हूँ। आपने हमारे क्षेत्र ही नहीं पूरे गोरखपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर। नमस्कार, मैं राजेश रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गोरखपुर जिले के कौड़िया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा है चकिया शुक्ल। यहाँ आने का उद्देश्य क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए आजकल युवाओं बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ऐसे में युवा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बाद से डिग्रियां रख करके भी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंटर फाइनल होने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, उसके बाद से लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कई वर्षों तक लगे रहने के बाद से जब उन्हें नौकरियां नहीं मिलती है तो लोगों के मनोबल टूट जाते हैं। ऐसे में नवयुवक साथी, वो छात्र, वो स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से भी हार मान जाते हैं। हमें ऐसे युवाओं के उत्साहवर्धन के लिए हम आए हुए हैं। देखिए, जब नवयुवक अपने मनोबल को टूटने ना दे, उनके हौसले को बरकरार रखें। अभी जब तक कहते हैं ना, संघर्ष करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए, मेहनत करिए, एक ना एक दिन अवश्य ही आपको सफलता मिल जाएगी। आज हम जहाँ पे पहुँचे हुए हैं, हमारे पीछे एक नवयुवक साथी हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि तीन परीक्षाओं में उत्तीर्ण किया। उत्तर प्रदेश सैनिक भर्ती का एक रिजल्ट जो कि होली के एक दिन पूर्व आया था, उसमें भी इनका सिलेक्शन हुआ है और उत्तर प्रदेश में 5वें नंबर पे इनका स्थान है। उत्तर प्रदेश पुलिस में इन्होंने वो कामयाबी हासिल कर ली है। लगातार माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। आइए मिलवाते हैं, ऐसे ही मिलवाते हैं। आइए, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आपका पूरा नाम? मिथिलेश भट्ट। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो आपको सफलता मिली है किन क्षेत्रों में मिली है? अभी तो फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में 5वां रैंक आया है। 5वां रैंक पूरे प्रदेश का? जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश का 5वां रैंक आपको मिला है जी। और फिर अन्य कौन से परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है आपने? रेडियो ऑपरेटर और आरपीएफ एसआई। अच्छा, रेडियो ऑपरेटर और आरपीएफ एसआई में भी आपका सिलेक्शन हुआ है? जी जी। आपका कितने सालों की तब थी, जिस तरीके से मेहनत थी, संघर्ष थी? लगभग 4 साल हो गए। 4 सालों से लगातार प्रयासरत रहे हैं। एजुकेशन कहाँ तक? बीए कंप्लीट हो चुका है। बीए कंप्लीट मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद से, उसके बाद से आपने कंपटीशन की तैयारी करने लगे आप? नहीं, जब मैं 12th पास हुआ तभी से तैयारी कर रहा हूँ। तभी से तैयारी कर रहे थे। क्या लक्ष्य क्या था आपका? लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ज्वाइन करना है। अच्छा, बीच में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, कभी सपोर्ट किसका मिला? परिवार का पूरा सपोर्ट रहा और जो मेरे गुरुजन रहे उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। आपने कहाँ से तैयारी आप कर रहे थे? तैयारी तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही हुई, क्योंकि कोरोना काल के बाद से, जब से मतलब कोरोना आया तब से ज़्यादातर तैयारी ऑनलाइन ही हुई है। ऑनलाइन ही हम भी पढ़े हैं। अच्छा, माता पिता का? माता का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। पिताजी तो मेरे नहीं हैं, बचपन में ही दुनिया से चले गए। पिताजी बचपन में? हाँ जी बिल्कुल। माता जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। पिताजी का सहारा आपके सर से छीन गया तो कितने साल के थे? लगभग 3-4 साल के थे। 3-4 वर्षों के थे जी। बताइए, अब बहुत बालक, एकदम बिल्कुल मासूम से थे उस समय, पिता का साया इनके सर से उठा था। उसके बावजूद भी इनकी माँ और परिवार के और भी सदस्य गार्जियन बन करके इनका सहारा बने और लगातार इनकी पढ़ाई लिखाई में इनकी मदद किए, जिससे कि ये पढ़ सके, आगे बढ़ सके और अपने सपनों को साकार कर सके, अपने माँ बाप के सर ऊंचा कर सके। ऐसे में निरंतर प्रयासरत हैं। और नवयुवक साथियों से आप क्या कहना चाहते हैं? आप जिस तरीके से आपने इतनी मुश्किलों को झेला, जब एक पिता, देखिए घर में धन उपार्जन के लिए अगर कोई मुख्य रूप से होता है तो पिता ही होता है। पूरे परिवार को देखरेख करने वाला, सबसे बड़ा जिम्मेदारी, अहम भूमिका निभाने वाला कोई होता है तो पिता ही होता है। पिता के बाद चले जाने के बाद से जाहिर सी बात है, कोई भी बहुत मुश्किल होता है। बड़ा भाई ना रहे तो सहारा, ऐसा लगता है ना, कोई सहारा। बड़ा भाई है आपका कोई? जी जी बिल्कुल, हमारे 2 बड़े भाई हैं। 2 बड़े भाई हैं, उन्होंने पूरा समर्थन किया, सपोर्ट किया? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सही। तो उन मुश्किलों से गुजरे आप, किन दशाओं से गुजरे, कुछ बताएं? इस संघर्ष तो काफ़ी लंबा रहा, लेकिन उस संघर्ष से निकलकर आज आपके सामने खड़ा हूँ। किसी ने सही कहा है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी बिल्कुल, बहुत शानदार। अच्छा, उन युवाओं से क्या कहना चाहते हैं जो ऐसे मेहनत तो करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि मनोबल टूट जाते हैं, उनके हौसले टूट जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। उनसे क्या कहना चाहते हैं जो छोड़ करके परदेश या फिर व्यवसाय धंधों में लग जाते हैं? उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यही कहना चाहेंगे कि हौसला रखें
और तैयारी निरंतर करते रहें, क्योंकि निरंतर तैयारी करने से ही सफलता मिल सकती है। क्योंकि किसी ने कहा है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और ज़माने में खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। वाह, शानदार। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, हौसला मत हारिए। कई बार असफलता भी मिलती है, लेकिन उन असफलताओं के बावजूद आपको नए जोश के साथ उठना पड़ेगा और फिर से अपने आप को जो है तैयार करके लगना पड़ेगा। उसके बाद ही कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी आपको। चेहरे की रौनक बता रही है कि इन्होंने कितना संघर्ष किया है। इतनी परिश्रम, इतनी संघर्षों के बाद इनके पास 3 ऑप्शन है। आज देखिए इन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना मेहनत किया कि सरकारी 3 परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके आज इनके पास 3 नौकरियां हैं। समझिए कि इनको चुनना है कि हमको कौन सी नौकरी करनी है। तो बस खुद को जितना घिसेंगे उतना, जिस प्रकार से कहा नहीं गया कि जितना घिसता है हीरा उतना ही चमकता है, तो जितना आप घिसेंगे खुद को ना उतना चमक आएगी आप में। निरंतर प्रयासरत रहिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए और एक न एक दिन अवश्य ही आपको मंजिल मिलेगी। यूँ हार नहीं मानना चाहिए। आइए मिलवाते हैं। आप छोटे भाई हैं, मित्र हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने मैं इनकी तरक्की से बहुत ही खुश हूँ। मैं जानता था ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के हैं, शुरू से हर क्षेत्र में टैलेंटेड रहते हैं। कहा जाता है कि बूथ के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लड़का है। हर क्षेत्र में इनका जलवा है, चाहे खेल हुआ, चाहे म्यूजिक हुआ, चाहे डांसिंग हुआ, चाहे पढ़ाई लिखाई, कोई भी क्षेत्र। तो डांसिंग भी कर लेते हैं? हाँ सर, हर चीज़ में क्षेत्र जलवा है। म्यूजिक भी काफी पसंद है? हाँ एकदम। अच्छा ये बताइए कि प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण किया? जी यही सामने प्राइमरी स्कूल से। अच्छा, ये प्रारंभिक शिक्षा बोले तो 1 से या फिर नर्सरी से कौन सी क्लास तक आपने यहाँ? जैसे मैं 1 से 5 तक मतलब प्राइमरी स्कूल में गांव में, 6 से 8 तक मतलब पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। अच्छा। और 9 से 12 तक पीपीगंज में बापू इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ। अभी मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये इनका घर है, ये मिथिलेश जी का घर है। ये हमारे नवयुवक भाई जो जिनके पास आज 3 ऑप्शन है नौकरी के। ये बगल में प्राइमरी विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में इन्होंने 1 से 5वीं तक की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अध्ययन किया, ग्रहण किया शिक्षा यहाँ से। उसके बाद से ही अन्य विद्यालयों में कहीं इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। आइए मिलवाते हैं उनकी माँ से, माता जी से, और जानते हैं कि मिथिलेश जी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। स्वागत है आपका स्टेट प्राइम न्यूज में। पहले तो जी कैसा लग रहा है आज मिथिलेश जी के पास 3 नौकरियां हैं? और बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं। एक लगा होगा ना मैम, कभी कभी मतलब बहुत परेशानी प्रॉब्लम आई होगी, तो कभी कभी उनके मनोबल टूट रहे होंगे, तो आपने उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया होगा जी। क्या कहना चाहेंगे? जो लोग तैयारी करते हैं, नवयुवक साथी तैयारी करते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं जब नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन संघर्ष बहुत किया है सर, बहुत किया है सर जी। बिल्कुल, इस संघर्ष के बदौलत ही इन्होंने ये सारी चीज़ें हासिल कर ली है। जब जैसे आपके पति नहीं रहे तो उस समय कैसे संभाले होंगे, अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण कर पाई होंगी? बहुत मुश्किलें आई होंगी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कपड़े और तमाम सारी ज़रूरतों को पूरा करना। सर मैं आशा में कार्यरत हूँ, हमारा नाम पूनम शर्मा है। मैं मेहनत करके अपने बच्चों को संभाली हूँ, संघर्ष तो बहुत की हूँ और हमसे ज़्यादा संघर्ष इन्होंने किया है। इनके पिताजी नहीं रहे, लेकिन आज इतना खुश हूँ कि अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। वो रहे नहीं हम लोगों के बीच, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ बहुत खुश होंगे, वो बहुत खुश होंगे। मेरे पास शब्द नहीं है इसके बाद, क्योंकि माँ भावुक हो गई हैं इस विषय पे। क्योंकि अगर आज जो होते तो इस खुशी में 4 चांद लग जाते हैं। माँ के आंसू आ गए, समझ लीजिए। इस मुद्दे को मैं कवर करते करते मैं खुद भावुक हो चला हूँ, क्योंकि आज अगर मिथिलेश जी के पिताजी अगर होते, वो रौनक होता, वो धूम होती, वो कुछ अलग ही माहौल होता। लेकिन मैं आपसे, आप लोगों से, जितने भी नवयुवक साथी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे मेरी एक ही विनती है कि निरंतर लगे रहिए, प्रयासरत रहिए। शायद ही एक ना एक दिन आपको मंजिल मिल जाए। जिस चीज़ के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं, यूँ ही हार नहीं मानना है। बस मेहनत करते रहिए, ज़रूर एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। यहाँ आने का उद्देश्य ये है ना, देखिए नवयुवक साथी बेरोजगारी से तंग आ गए हैं। कुछ इनके भी साथी होंगे जिनकी मतलब ऐसा होगा ना, जिनका नहीं निकल पाया होगा। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल है ना।
तो ऐसा मतलब वो समस्या थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या करूं, घर परिवार के लोगों से भी डांटे कुछ या बोल सुनना पड़ता होगा, खुद को ही अच्छा नहीं लगता है कि जब हम जिस चीज़ को पाने के लिए बहुत प्रयासरत हैं हमारे दोस्त का निकल जाए या फिर मेरा ना उसमें सिलेक्शन हो पाए। नहीं, मैं यही कहूँगा कि निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि कभी कभी गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो जिस तरीके से 3 नौकरियां आपके सामने हैं, इसमें से क्या पसंद करेंगे, या रेलवे में जाएंगे या फिर लेखपाल है, और एक तो उत्तर प्रदेश पुलिस? नहीं, आरपीएफ एसआई है, रेडियो ऑपरेटर है और उत्तर प्रदेश पुलिस है। हाँ, तो कौन सा पसंद करेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे आप? अब किस्मत जहाँ लेकर जाना चाहिए वहीं अच्छा, जाएंगे। अभी फिजिकल नहीं हुआ? अभी आरपीएफ एसआई का फिजिकल नहीं हुआ है, अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो चुका हो है, चुका, फाइनल है? फाइनल रिजल्ट। हाँ, कब तक ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग लेटर कब तक आने वाला है? अभी तो मेडिकल बाकी है, मेडिकल के बाद तक मेडिकल के बाद। जी, अभी करीब कितने समय टोटल लगने वाले हैं? लगभग 1 महीना लग जाएगा। 1 महीने। जी, रिजल्ट कब आया है? 13 मार्च को, 13 मार्च होली को। से 1 दिन पहले। होली के 1 दिन पहले ही रिजल्ट आया और उनका सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत बधाई स्टेट प्राइम न्यूज़ की तरफ से। आपने हमारे क्षेत्र ही नहीं पूरे गोरखपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने का कार्य किया है। मिथिलेश भट्ट बहुत बड़ा कार्य किया है। ऐसे नवयुवक साथियों से मैं यही कहना चाहता हूँ, मनोबल बढ़ाए कि हौसलों को बुलंद करिए। और उत्तर प्रदेश के ऐसे ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कई ऐसे होनहार छात्र हैं जो निरंतर प्रयास करके अपने माँ बाप का नाम तो रोशन किया ही किया है। उन्होंने गोरखपुर का सर ऊंचा करने का कार्य किया है। मिथिलेश भट्ट पूरे प्रदेश में 5वें नंबर पे स्थान इन्होंने 5वां स्थान इन्होंने ग्रहण किया है, 5वां स्थान इन्होंने हासिल किया है। आप लोग भी प्रयास करिए, मेहनत करिए और सफलता को हासिल करिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की सच जरूरी है। जय हिंद।